हाँ तो दोस्तों हम लोग अबाउट तक का सेक्शन बना चुके थे। अब हमें आवर सर्विसेज पे काम करना है। इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है क्योंकि इसमें मैं ऑल कोरोजल यूज़ करने वाला हूँ और ये हर प्रोजेक्ट में हर जगह यूज होगा। मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप ये मान के चलिए कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आएगा ही नहीं आपके पास जिसमें ऑल कोरोजल का आपको यूज ना मिले। मतलब उसकी जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का स्लाइडर आता ही है मल्टीपल इमेज लगा के स्लाइड करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं अपने बूटस्ट्रैप में ऐसा है कुछ। जैसे ही कोरोजल यहाँ पे देखते हैं तो देखिए एक सिंगल इमेज के ही हैं। ठीक है, कोई मल्टीपल इमेज का है ही नहीं बूटस्ट्रैप में। तो मल्टीपल इमेज स्लाइड करानी हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल कोरोजल यूज़ करेंगे। आप गूगल पे लिखिए ऑल कोरोजल, इंटर करिए, पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करिए। ये ऑल कोरोजल, इस पर डाउनलोड कर लीजिए। मैंने क्लिक करके डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है। ये देखिए अभी अभी डाउनलोड कर रखा है ताकि वो समय आपका बचे। यहाँ से बाकी फाइलें मैं हटा देता हूँ। ये हम लोग HTML पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये डाउनलोड कर लिया, आप भी डाउनलोड कर लेंगे। डेमो आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव वाला। देखिए मल्टीपल इमेजेस आ रही हैं, मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ऑप्शन ये वाला देखिए, ये अगर यूज करते हैं तो आइटम वन, मतलब जब मोबाइल के लिए ये वाली स्क्रीन है कि मोबाइल पे एक आइटम दिखेगा, और ये वाली आईपैड के लिए आईपैड पे हमारी 3 आइटम दिखेंगे और डेस्कटॉप पे हमारे 5 आइटम दिखेंगे। इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। तो हमारे केस में क्या है, डेस्कटॉप पे है हमारा 4 आइटम है और हम आईपैड में 2 दिखाएंगे, मोबाइल में 1 दिखाएंगे। ऐसा हम करेंगे अपने केस में। इतना ही कोड यूज होता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास इसकी 2 लाइब्रेरी हैं। जेएस की 2 फाइलें CSS की और 1 फाइल जेएस की यूज करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में इंस्टॉलेशन में गए तो इंस्टॉलेशन में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है CSS में ये 2 फाइल पड़ेंगी और जेएस में ये 2 फाइल है। लेकिन ये तो लाइब्रेरी है हमारी jQuery की, हम लेटेस्ट लाइब्रेरी डाउनलोड कर लेंगे। अगर जैसे आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, jQuery CDN लिंक्स। तो jQuery CDN लिंक डालेंगे तो यहाँ से नहीं, आप तीसरे वाले पे जाइए। तीसरे वाले ऑप्शन में आपको ये लेटेस्ट लिंक मिल जाएगा, यहाँ से कॉपी करके आप डाल सकते हैं। मैं जैसे अपनी फाइल में मैंने डाल रखा है ऑलरेडी आपको दिखाने के लिए। ये देखिए 3.2.1 वाला, ये देखिए 3.7.1 चल रहा है। आप ये भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपडेट कर लेता हूँ, ये वाला अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये दोनों फाइलें जो हैं, ये अब तो ये मैंने डाल ही लिया jQuery। ये वाली फाइल जो है ये मैंने अपने यहाँ पे देखिए डाल लिया है। जेएस में जाके मैंने ऑफलाइन फाइल डाल रखी है डाउनलोड से। मैं आपको एक बार डाउनलोड में दिखा भी देता हूँ कि कहाँ से फाइल निकालेंगे। ये मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया था, आप भी कर लेंगे तो ऐसा फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ये फोल्डर है, ये DIST करके, इस फोल्डर को खोलेंगे। इसमें ये देखिए 2 फाइलें जो हैं ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो आप ये वाली डालिए ऑल कोरोजल min.js। ठीक है, CSS की एक ये कोरोजल min वाली डालिए। ये 2 फाइलें आपको डालनी। ये 2 फाइलें देखिए मैंने भी इधर डाल रखी है यहाँ पे। ये देखिए ऑफलाइन डालनी है फाइलें। इसको बंद कर देते, इतना हो गया। तो मैंने यहाँ फाइल डाल ली, CSS की फाइल ऊपर डाल ली, यहाँ JS की फाइल डाल ली। अब JS में मैंने वही कोड डाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला कोड, जो कि यहाँ पे मैं तो आपको दिखा देता हूँ। ये वाला कोड, ये वाला कोड पूरा उठा के वहाँ डाल लिया। मेरे कोड में कुछ चेंज है, जैसे कि मैंने ये डाल दिया कि 9 बार में ये हमारे
फ़ॉन्ट ऑसम के जो आइकन है वो दिखेंगे लेफ़्ट राइट करने के लिए। और एक दो चीज़ें हैं जैसे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारे कंट्रोल्स आते हैं, ऑटो प्ले और ऑटो प्ले की स्पीड बढ़ाना, वो सब चीज़ें कंट्रोल्स आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। हाँ, एक चीज़ और, CSS, ये मैंने कुछ अपनी खुद की कस्टम CSS कर रखी है। ये पूरा कोड आप एक बार देख लीजिए, मैं आराम से कोड दिखा देता हूँ कि मैं ये क्यों किया है। ये करने से क्या होगा कि आपका डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट राइट वाली बटन आएगी, ये जो बटन आ रही है ना, ये दोनों बटनों को सेट करने के लिए ये मैंने कोड कर रखा है, ये सारा कोड है। तो इतना कोड आपको करना, मतलब हर बार करना ही पड़ेगा, तो इसलिए इसको बार बार ना करने की वजह से आप एक बार पूरा देख लीजिए सारा कोड। आपको मैं इसीलिए धीरे धीरे स्क्रॉल करके भी दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको लिख सके अपनी कॉपी में, अपने नोटपैड वगैरह में। और इसको बार बार आपको इतना कोड यूज करना है, लाइन नंबर 93 से लेकर के लाइन नंबर 140 तक पूरा आ जाइए। ये पूरा कोड इतना हर बार आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना हो गया, बस ये इतना काम होने के बाद अब यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन लेते हैं सर्विस का, सर्विसेज का एक सेक्शन लिया, फिर वही डिव ले लीजिए, कंटेनर ले लीजिए, क्लास रो ले लीजिए, कॉल MD ले लीजिए, कॉल LG भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिव लिया, क्लास लिया, अब ऑल कोरोजल यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सर्विसेज का कोरोजल बनाया तो यहाँ सर्विसेज लिख लीजिए, और उसके साथ में आपको ये ऑल कोरोजल भी लिखना ही पड़ेगा। ये ऑल कोरोजल, ये ऐसे दो लिखने पड़ेंगे। एक तो जो आपने अपनी एक ऑल कोरोजल की सेटिंग यहाँ पे करी उसके लिए आप सेम क्लास भी यूज कर सकते थे ये वाली, लेकिन ये मैंने एक डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी को की चीज़ें यूज करने के लिए, और ये हमारी अपनी सेटिंग जो हमने करी है उसके लिए। हाँ, तो मैंने ये कर लिया यहाँ तक, इसको बंद कर देते हैं। ये सेट हो गया, ये सब सेट हो गया, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कि कैसे दिखानी है इमेजेस। तो एक बॉक्स लेते हैं, उसमें इमेज दिखा देते हैं। सर्विस बॉक्स लिया, सर्विस इमेज ले लिया, क्लास दे दिया W100, इमेज का साइज 100% ही रखेंगे, सर्विस इमेज कर दी। टाइटल में क्या लिखा था पहले, फोटोशॉप, तो टाइटल को हम P पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, लेबल में भी दे सकते हैं, फोटोशॉप। बस अभी सर्विस बॉक्स को अब 3-4 बार लिया था ना हमने, 2 3 4 5 6 कर देते हम, क्योंकि मान लीजिए मेरी 6 सर्विसेज हैं।
चेक करते हैं अभी क्या आया। तो ये हमारा आ गया, मगर ये 3 दिख रहा है, हमें तो 4 दिखाने थे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 4, सिंपल 4 कर दिया और ये रिफ्रेश किया, देखिए हमारे पूरे 4 आ गए। ठीक है, इमेजेस हमारी आ गई हैं, सब कुछ ठीक है। सर्विस में जाते हैं, क्लास यहाँ लिख देते हैं सर्विसेज CSS, और सर्विस में हमने क्या कर दिया, पैडिंग दे दी 50% 0, तो यहाँ पे 50% पैडिंग ले लेगा। ओके ठीक है, और इसमें इमेज भी एक लगानी बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड URL $/images/ अब जो भी इमेज थी हमारी सर्विस BG करके, हमारी सर्विस BG.jpg करके इमेज आ गई। जब भी कोई बैकग्राउंड लेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो चलती हैं। जैसे बैकग्राउंड रिपीट में आप नो रिपीट लिखेंगे, बैकग्राउंड साइज में कवर लिखेंगे। तो ये बैकग्राउंड हमारा आ गया। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और रो लेंगे, क्लास रो ले लिया, और यहाँ div क्लास कॉल MD12, और यहाँ पे H2 एक हेडिंग ले लेता हूँ, क्लास कॉमन हेडिंग ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने क्या हेडिंग दे रखी है, आवर सर्विसेज, हमने यहाँ आवर सर्विसेज हेडिंग ले ली। इसका टेक्स्ट हमें वाइट करना है, तो हमने लिख दिया टेक्स्ट वाइट, सिंपल है। यह है बूटस्ट्रैप की क्लास है टेक्स्ट वाइट, और यही यहाँ भी दे देते हैं टेक्स्ट वाइट, सब में जाके दे देते हैं, तो सारी जगह टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। ठीक है, अब सर्विस बॉक्स के अंदर जो भी हमारा लेबल है, सर्विस बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें टेक्स्ट लाइन सेंटर आनी चाहिए। ये हो गया। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे कोड में कितना इफेक्ट पड़ा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, मगर ये सेंटर में जाना चाहिए ना, तो हमने यहाँ कर दिया टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर कर दिया, और इसमें कर दिया MB4, और यहाँ पे जो हमारे पास है सर्विस बॉक्स, उसके साथ में जो लेबल है, लेबल, तो लेबल में हमने मार्जिन दे दिया टॉप से 10px। तो चेक करते हैं, ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हमारे कॉर्नर्स राउंडेड है, तो सर्विस बॉक्स की इमेज से ही ले सकते थे। कुछ क्लासेस मैंने लगा रखी हैं, फ्यूचर में यूज होंगी इसके लिए। IMG लिया और बॉर्डर रेडियस 15px कर दिया। ठीक है, ये हो गया कम्प्लीटली। बस नेमिंग करना है, क्या लिखा है यहाँ, HTML CSS और UX, तो हम भी कर देते हैं HTML CSS UI UX वेब डिजाइन ग्राफिक्स डिजाइन। ठीक है, अब हम अपने CSS में चेक करते हैं। हाँ देखिए,
CSS में हमने फॉन्ट ऑसम वाला वो लगाया नहीं कोड, तो इस चक्कर में वहाँ पे फॉन्ट ऑसम ले नहीं रहा। तो हमें फॉन्ट ऑसम लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, फॉन्ट ऑसम CDL लेना। और इसका कलर हम लोग कर देते हैं ब्लू। तो लाइन नंबर 112 पे ये कोड है, कंट्रोल जी करके 112 लिखेंगे, लाइन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सर्विस बन गया। तो दोस्तों, तो हमारा सर्विस बन गया है। अब इसको एक बार मोबाइल पे भी चेक कर लीजिए कि सर्विस मोबाइल पे सही आ रहा है कि नहीं। तो आप देखिए कि एक तो हमारा ये रीड मोड यहाँ चिपक रहा है, और सर्विस वाला भी जो है सेक्शन में जो हमारा ये बटन है, इसकी वजह से ये सही नहीं आ रहा बाहर बटन। तो ये बटन को हम अंदर कर लेंगे। ये राइट से 55 है, इसको 0 कर दो, राइट से 0, और यहाँ पे भी लेफ्ट से भी 0 कर दीजिए। तो ये हमारा दोनों, इसको लेफ्ट से 0 कर देते हैं। और यहाँ कर दिया राइट से 0। तो ये एकदम सही आने लगे, परफेक्ट। लेकिन थोड़ा ये ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो आप इसको आराम से नीचे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये टॉप से 30% है ना, फोर्टी % कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा। मोबाइल के केस में ठीक है। ये चीज़ देखनी है हमें, इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये इमेज स्टाइल करके एक क्लास है, तो हम इस क्लास को इनहेरिट करके इनहेरिटेंस में हम ये लिखेंगे अबाउट, इनहेरिट करके यहाँ पे दे देंगे मार्जिन टॉप से 30 px, तो वो सही आ जाएगा। ठीक है, तो इतना मोबाइल में भी ठीक हो गया। आईपैड में देखते हैं। आईपैड मिनी और आईपैड एयर में भी हमें ये ठीक करना है। ये देखिए आईपैड में हमारे 2 आ रहे, मगर ये चीज़ की वजह से थोड़ा सा, एरो की वजह से थोड़ा स्पेस आ रहा, तो वो हम यहाँ भी कर देंगे सेम टू सेम यही चीज़। टैबलेट के लिए हमने कोड नहीं लिखा था,
तो हमने ये टैबलेट का भी कोड लिख लिया है। तो आईपैड के लिए ये कोड है, तो यहाँ पे डाला, ये यहाँ पे ठीक हो गया। यहाँ पे 0 ना करके हम कर देते हैं -20 यहाँ पे भी कर देते हैं -20। अब सही है, ठीक है। ये सब आईपैड में सही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, केवल हमारा ये नहीं सही आ रहा, इसे भी हम सही कर लेते हैं। इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैप्शन में जाके 30% है ना, इसको कर देते हैं 0 और इस 40% को बढ़ा के 50% भी कर देंगे तो भी सही चलेगा। तो ये कोड भी हम डाल देते हैं अपना आईपैड के लिए। इस तरीके से आईपैड में भी रिस्पॉन्सिव कर देते हैं हम। आठ % है, इसको भी कम करना पड़ेगा, लोगों के नीचे से आएगा तो बेहतर लगेगा। आए 4.5 कर दीजिए, ये एकदम परफेक्ट आ गया, ये सही आ ही रहा है। तो आईपैड में भी हमारा सही हो गया। यहाँ तक का दोस्तों इस वीडियो में रखते हैं, आगे अगले वीडियो में नेक्स्ट का टेस्टिमोनियल का आगे वीडियो में बताएंगे।